हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश। अगर गाइज आप लोगों को बेसिक इंटरमीडिएट या फिर इफ़ यू जस्ट वांट टू ब्रश अप योर स्पोकन स्किल, यू वांट टू फोकस ऑन योर स्पोकन पार्ट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी लाइक दिस, इफ़ यू वांट टू जॉइन एनी बैच आउट ऑफ ऑल दीज बैचेस, तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, यू कैन जस्ट सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन द सेम नंबर। और बाकी आज की क्लास हम शुरू करते हैं और सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। चलो गाइज, पहला सेंटेंस, चाहे कुछ भी हो जाए रणबीर अपनी माँ की बात नहीं टाल सकते। राइट, सबसे पहली टर्म यहाँ पर सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट। आप सिंपल ये भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक दूसरी टर्म होती है कम वॉट में, इसको भी सेंटेंस के शुरू में या लास्ट में हम लगाते हैं। राइट, मैक्सिमम टाइम शुरू में आपको मिलेगा। सो कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए, रणबीर कैन नॉट रिफ्यूज हिज मदर्स विशेस। रिफ्यूज करना मतलब कोई, अगर मैं आपसे कोई चीज़ कह रहा हूँ, आप उस चीज़ को करने से मना कर देते हो, तो वो होता है किसी की बात को टाल देना, रिफ्यूज करना। मना करने के लिए रिफ्यूज, डिनाई, रिफ्यूट, फॉरबिड, ये सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं और इनके मीनिंग्स अलग अलग हैं। राइट, ऐसा नहीं है कि आप हर जगह रिफ्यूज या हर जगह डिनाई को लगा सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट। राइट, फॉरबिड भी एक टर्म है कि भाई मम्मी ने मुझे मना किया तुमसे बात करने के लिए, सो माई मॉम हैज़ फॉरबिडन मी टू टॉक टू यू। मैं ये नहीं कह सकता माई मॉम हैज़ रिफ्यूज्ड मी, माई मॉम हैज़ डिनाइड मी, मैं ये नहीं बोल सकता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए रणबीर अपनी माँ की बात नहीं टाल सकते। सो कम वॉट में रणबीर नहीं टाल सकते, कैन का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, कैन नॉट रिफ्यूज हिज मदर्स विशेस। उनकी माँ जो भी कहती है रणबीर वही करते हैं। राइट, तो उसकी माँ जो भी कहती हैं, सो वॉट एवर, राइट, वॉट एवर हिज मदर सेज या फिर वॉट एवर हिज मदर टेल्स, अगर मैंने सामने लगाया हुआ है हिम टू डू, उनको करने के लिए, तो वो सेंस आ जाएगा कि वॉट एवर हिज मदर टेल्स हिम टू डू। टेल की जगह मैं आस्क भी लगा सकता हूँ जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया, लेकिन सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तो वॉट एवर के बाद सब्जेक्ट आया हिज मदर, डज छुपा एक्शन में टेल के अंदर, टेल्स। और हम किसी को कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो टेल या आस्क के बाद वो पर्सन आएगा, फिर टू आएगा और फिर वो काम आएगा। ही आस्क्ड मी टू डांस, उसने मुझसे डांस करने को कहा। सो वॉट एवर हिज मदर टेल्स हिम टू डू, कि जो भी उनकी मम्मी उनसे करने को कहती है, रणबीर डज इट, वो वही रणबीर वही करते हैं। राइट, सो रणबीर डज। अब ये डज क्या है, डज प्लस डू इज इक्वल टू डज, यहाँ एक्शन डू है, ठीक है, और उस डू के अंदर डज लगा हुआ है। सो रणबीर डज दैट, रणबीर वो काम करते हैं। राइट, जैसे मैंने कहा कि भाई, सवाल पूछा डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, आप सिंपल बोल सकते हो यस ही डज, हाँ वो जाता है। अब आपने गोज नहीं बोला, आपने कहा ही डज, ठीक है, लेकिन सेंस वही है। करेक्ट, चलिए, शुरू शुरू में मुझे ये समझ नहीं आता था। राइट, सो इन द बिगनिंग ये भी सही है, इनिशियली ये भी सही है, इन द स्टार्टिंग ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर एट का यूज़ नहीं करेंगे, एट द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, एट द बिगनिंग दोनों सही हैं, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पर हम इन द बिगनिंग का यूज़ करते हैं, ना कि एट द बिगनिंग का। सो इन द बिगनिंग, शुरू शुरू में, आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी। करेक्ट, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, या फिर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर अगर आप पास्ट में एबिलिटी की बात करते हो, अगर वो एबिलिटी पॉजिटिव है कि जब मैं छोटा था तो बहुत तेज दौड़ सकता था, सो व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन वेरी फास्ट, राइट, सकता था। और अगर मैं यहीं पर चीज़ बोलूँ, भाई तुम मुझे इन्फॉर्म तो कर सकते थे, यू कुड इन्फॉर्म मी, ये गलत हो जाएगा, यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी आएगा। राइट, या फिर अगर मैं बोलूँ कि जब मैं छोटा था, या फिर सॉरी, अगर मैंने कहा कि कल बारिश हो रही थी लेकिन मैं फिर भी अपने दोस्त की शादी में जा सका, जा पाया, ये भी पास्ट में एबिलिटी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर एबल टू का यूज़ होगा या मैनेज टू का यूज़ होगा। हर जगह हम कुड नहीं लगा सकते। और सकता था इज नॉट कुड, सकता था इज कुड एंड कुड हैव बोथ, लेकिन सेंटेंसेस में डिफरेंस है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। ठीक है, ये चीज़ें जब तक समझ में नहीं आएंगी, यू वोंट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। तो यहाँ पर इन द बिगिनिंग आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, नेगेटिव सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में आप एबल टू का यूज़ करो, मैनेज टू का यूज़ करो, कुड का यूज़ करो, सारे सही हैं। ठीक है, सो इन द बिगिनिंग आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस, शुरू शुरू में मुझे ये बात नहीं समझ में आती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि रणबीर सही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि रणबीर सही है, बट नाउ आई थिंक या फिर नाउ आई फील
मुझे ऐसा लगता है रणवीर सही है, रणवीर इज़ राइट। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसने क्या बोला, बट नाउ आई थिंक, लेकिन अभी मुझे लगता है। मैं थिंक की जगह फील भी लगा सकता हूँ। इस लगना पर ना बहुत फोकस करा करो, ये हमेशा फील या थिंक नहीं होगा, ये बहुत चेंज हो जाता है, राइट। साउंड भी लगा सकते हैं, टेस्ट, स्मेल, सीम, अपीयर, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसने बोला बट नाउ आई थिंक रणवीर इज़ राइट। ठीक है, फिलहाल अभी लगने पर हम बात कर रहे थे, बट आगे बढ़ते हैं। रणवीर अपने स्केड्यूल को लेकर बहुत सख्त हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, राइट। एक तो उसको शेड्यूल मत बोलो, वी शुड कॉल इट स्केड्यूल, ना कि शेड्यूल, राइट। सो रणवीर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हिज स्केड्यूल। किसी चीज़ को लेकर का जब भी सेंस आता है तो 90% केसेस में, बल्कि आई वुड से मोर देन 90% केसेस में आप अबाउट का यूज़ करते हो, राइट। मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फस्टीडियस हूँ, मैं इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हूँ, आई एम कन्फ्यूज अबाउट दिस थिंग, राइट, आई एम फस्टीडियस अबाउट दिस थिंग, राइट। सो ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हिज स्केड्यूल। वो अपने स्केड्यूल को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, उन्हें कुछ और काम करने के लिए मनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब देखो, मनाने के लिए हमारे पास कन्वेंस है और परसुएड है, और दोनों के मीनिंग मनाना ही होता है। एक कजोल भी होता है, कजोल करना किसी को, वो भी मनाना होता है, लेकिन इन तीनों में ना डिफरेंसेस हैं। ठीक है, कजोल का मतलब है किसी को बहला फुसलाकर अपना कोई काम कराना प्यार से, राइट, वो कजोल के सेंस में जाता है। परसुएड इज समथिंग, किसी को मनाना कोई काम करने के लिए, राइट। जैसे मैं उसको जिम चलने के लिए मना लूँगा, ठीक है। और अगर मैं कन्वेंस की बात करूँ, कन्वेंस का मतलब होता है किसी की थिंकिंग, माइंडसेट, वो चीज़ बदलनी, चेंज करनी, कि भाई मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मैं उस चीज़ को मैं उस इंसान को कन्वेंस करूँगा। ठीक है, आई विल कन्वेंस हिम ऑन दिस। ठीक है, तो फिलहाल हम परसुएड की बात कर रहे हैं। उन्हें कुछ और काम करने के लिए मनाना बहुत मुश्किल है, कन्वेंस नहीं, परसुएड करना। किस में बनाएंगे, इन्फिनेटिव में बना सकते हो, जेरंड में बना सकते हो। ठीक है, सो परसुएडिंग हिम टू डू समथिंग एल्स इज वेरी डिफिकल्ट, हो गया जेरंड फॉर्म। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू परसुएड हिम टू डू समथिंग एल्स। ठीक है, कि उनको परसुएड करना कोई और काम कराने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, रणबीर के घर में मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। सो एट रणबीर्स हाउस, मैं यहाँ पर इन का यूज़ नहीं करूँगा। इन समवंस होम या फिर इन माई होम, इन होम, ये भी सही है ग्रामेटिकली, और एट, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। सेम ऑफिस के साथ भी होता है, एट ऑफिस, इन ऑफिस, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। फिलहाल अभी बात करते हैं एट रणबीर्स हाउस। रणबीर के घर में मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ माई ओन फ्री विल। ठीक है, ऑफ समवंस ओन फ्री विल, खुद की मर्जी से। जैसे मैंने कहा कि भाई उस जॉब से मुझे निकाला नहीं गया था, मैंने वो जॉब अपनी मर्जी से छोड़ी थी। सो आई वॉज नॉट टर्मिनेटेड फ्रॉम दैट जॉब, आई लेफ्ट दैट जॉब ऑफ माई ओन फ्री विल, राइट। सो आई लेफ्ट दैट जॉब ऑफ माई ओन फ्री विल, मैंने अपनी मर्जी से वो जॉब छोड़ी थी। तो उसी सेंस में यहाँ पर एक सेंटेंस आया कि रणबीर के घर में, एट रणबीर्स हाउस, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। समथिंग नहीं, एनीथिंग। कुछ लोग समथिंग और एनीथिंग में बड़ी गड़बड़ करते रहते हैं, तो यहाँ पर आएगा एनीथिंग। आई कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ माई ओन फ्री विल, अपनी मर्जी से, लेकिन वो मनमाने तरीके से घर में कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आई है आर्बिट्रेरली। ठीक है, आर्बिट्रेरली का मतलब होता है बिना किसी से पूछे, बिना किसी से डिस्कस करे, अपनी मर्जी चलाते हुए, राइट। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं उस क्लास में था और तभी सर ने अपनी मर्जी से, बिना कुछ डिस्कस करे किसी से, क्लास की टाइमिंग चेंज कर दी, राइट। बट सर आर्बिट्रेरली चेंज द टाइमिंग ऑफ द क्लास, सो ही आर्बिट्रेरली डिड दैट। ठीक है, तो वही सेंस है कि लेकिन वो मनमाने तरीके से घर में कुछ भी कर सकते हैं, बट ही कैन डू एनीथिंग इन हिज हाउस आर्बिट्रेरली, सॉरी। या फिर आप आर्बिट्रेरली को एक्शन से पहले भी लगा सकते हो। एक्शन क्या है, डू। ही कैन आर्बिट्रेरली डू एनीथिंग इन हिज हाउस। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इन हिज हाउस लगाया है, एट हिज हाउस नहीं लगाया। ठीक, शायद आपको फ़र्क समझ में आया होगा। चलिए, रणवीर की ज़िंदगी बहुत अय्याशी वाली रही है। ठीक, अब एक टर्म है हमारे पास, डिबॉचरी। ठीक है, डिबॉचरी नाउन की तरह यूज़ करते हैं हम, करेक्ट।
ठीक है। तो यहाँ पर डेबॉशरी किसकी तरह यूज़ करते हैं, नाउन की तरह, जिसका मतलब होता है अय्याशों वाली, अय्याशी, राइट। यहाँ ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ नहीं होगा। अगर आपको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना है तो वो डेबॉश्ड बन जाता है। जैसे हिज डेबॉश्ड लाइफस्टाइल, तो उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, डेबॉश्ड है। यहाँ पर लाइफस्टाइल जो है वो नाउन है, और वो नाउन कैसा है, अय्याशों वाला है, समझ रहे हो। तो डेबॉचरी को हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, डेबॉचरी थिंग्स, डेबॉचरी लाइफस्टाइल। आज ही क्लास में सम स्टूडेंट्स यूज दिस सेंटेंस इन एन एडजेक्टिव वे, तो तब मुझे समझ में आया कि दे आर एक्चुअली कन्फ्यूज्ड विथ एडजेक्टिव, नाउन, दीज थिंग्स, राइट। ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ों को क्लियर करना भी ज़रूरी है। तो आई एम विलिंग to take a class where I can just come up with some solutions where we can discuss these things कि what is the difference between noun, adjective, or what are the differences among noun, adjective, adverbs, verbs, these things, right? Because unless we understand the differences among these things we won't be able to use them proficiently. ठीक है, तो वो गड़बड़ होती रहेगी। तो फिलहाल अभी डेबॉचरी क्या है, एक नाउन की तरह यूज़ होगा। जैसे मैं कहूँ द रूम वॉज फुल ऑफ सोफ़ाज, तो सोफ़ा नाउन है कि वो कमरा सोफ़े से भरा हुआ था, तो उसकी जो ज़िंदगी थी वो अय्याशी से भरी हुई थी। सो ही हैज़ लिव्ड अ लाइफ ऑफ डेबॉचरी, राइट, फिल्ड विद डेबॉचरी, या फिर ऑफ डेबॉचरी, सिंपल आ जाएगा। सो ही हैज़ लिव्ड अ लाइफ ऑफ डेबॉचरी, तो उसने अय्याशी भरी ज़िंदगी जी हुई है। ठीक है, उन्हें ये पसंद नहीं कि वो किसी पाबंदी में रहें। सो ही डजंट लाइक टू बी, या फिर ही डजंट लाइक बीइंग। लाइक के साथ मैंने बताया था आप सिंपल आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हो, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, या फिर मैं टू भी लगा सकता हूँ, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, दोनों सही हैं। तो यहाँ पर उनको पाबंदी में रहना पसंद नहीं है, तो कंडीशन की बात आ गई, बी का हम यूज़ करेंगे। जैसे ही डजंट लाइक टू प्ले, उसको खेलना पसंद नहीं है, लेकिन फिलहाल कंडीशन की बात करें, सो ही डजंट लाइक टू बी अंडर एनी रिस्ट्रिक्शंस, और अगर मैं टू को हटाकर बी में मर्ज कर दूं तो आईएनजी बन जाएगा। ही डज नॉट लाइक बीइंग अंडर एनी रिस्ट्रिक्शंस, उनको किसी रिस्ट्रिक्शंस में रहना पसंद नहीं है। इसीलिए मैं भी कोशिश करती हूं कि उन्हें अपने हिसाब से चलने दूं, दैट इज़ वाई, इसीलिए मैं भी कोशिश करती हूँ, आई ऑल्सो ट्राई, ठीक है, कि उनको अपने हिसाब से चलने दूं। अब जैसे मैंने कहा कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि उसको जाने दूं, आई ऑल्सो ट्राई टू लेट हिम गो, सही है। तो आई ऑल्सो ट्राई टू लेट हिम, करने दूं अपने हिसाब से, डू थिंग्स हिज ओन वे। टू डू थिंग्स समवंस ओन वे का मतलब होता है अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से। एक तो होता है ऑफ समवंस ओन फ्री विल, ठीक है, कि जो मेरे मन में है, अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने तरीके से। एक ये होता है कि अपने स्टाइल में, कि भाई मैं इस काम को ना अपने तरीके से करूँगा, ठीक है। सो आई डू दिस माई ओन वे, आई डू दिस वर्क माई ओन वे, इस तरीके से। सो दैट इज़ वाई आई ऑल्सो ट्राई टू लेट हिम डू थिंग्स हिज ओन वे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें अपने हिसाब से करता रहे, ठीक है। हम दोनों कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को परेशान ना करें, ठीक है। हम दोनों ट्राई करते हैं कि एक दूसरे को परेशान ना करें। मैं कोशिश करता हूँ कि वो खुश रहे, आई ट्राई हिम टू बी हैप्पी। मैं कोशिश करता हूँ कि वो ना जाए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ, आई ट्राई नॉट टू गेट एंग्री। तो यहाँ पर ट्राई के बाद मैं नॉट लगा रहा हूँ, ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें कई लोग गलती करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए, आई ट्राई नॉट टू गेट एंग्री। सो हम दोनों कोशिश करते हैं कि हम ट्रबल क्रिएट ना करें। सो वी बोथ ट्राई के बाद क्या आएगा, नॉट टू, और फिर एक्शन आएगा, ठीक है। ये फॉर्मेशन समझा रहा था मैं। सो वी बोथ ट्राई नॉट टू, अब यहाँ पर एक्शन क्या है, परेशान करना, ट्रबल करना। सो वी बोथ ट्राई नॉट टू ट्रबल ईच अदर, हम दोनों कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को परेशान ना करें, राइट। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लेट तक ना सोऊं, आई ट्राई नॉट टू स्लीप टिल लेट। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना चिल्लाऊँ, आई ट्राई नॉट टू शाउट, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाओ, कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। चलो, हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ते। अब ये हमारा अभी वोकेबलरी की क्लासेस चल रही हैं, तो वोकेबलरी क्लासेस में हम इन चीज़ों पर बहुत डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ते। किसी काम से, किसी जिम्मेदारी से, किसी चीज़ से पल्ला झाड़ना होता है तो टू शर्क, राइट। अब जैसे मैं कहूँ वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता है, ही शर्क हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो शर्क के तुरंत बाद वो चीज़ जिससे पल्ला झाड़ते हैं,
ठीक है, तो हम पल्ला नहीं झाड़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ वी डू नॉट शर्क अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, तो शर्क यहाँ पर एक्शन है, राइट तो वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट शर्क, हम पल्ला नहीं झाड़ते हैं, और शर्क के बाद फ्रॉम ऑफ कुछ नहीं लगाना है, से के लिए कुछ नहीं लगाना है, वी डू नॉट शर्क अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ना ही हम एक ही बात को लेकर एक दूसरे को बार बार परेशान करते हैं, ठीक है। नॉर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, नॉर वी बैजर की जगह नॉर डू वी बैजर। इसका कुछ रूल है जो हमने अभी क्लास में सीखा भी था, जिसमें नीदर, नॉर, ईदर, और के ऊपर हमने बात की थी, ठीक है। बैजर करने का मतलब होता है किसी एक बात को लेकर जान खाते रहना, किसी एक बात को लेकर बार बार बोलते रहना, पूछते रहना। तो किसी को इरिटेट करना, नीडल करना, बैजर करना, इन सब में फ़र्क है, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू बैजर समवन, सो नॉर डू वी बैजर ईच अदर, राइट, ओवर द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, किसी बात पर, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई वो मेरी जान खा रहा था कि मैं उसको फ़ोन दिलाऊं, सो ही वॉज बैजरिंग मी टू गेट हिम अ फ़ोन। तुम इतनी सी बात पर लड़ रहे हो, यू आर फाइटिंग ओवर सच अ स्मॉल इशू, तो वहाँ पर ओवर का यूज़ होता है, ठीक है। सो नॉर वी बैजर ईच अदर, ना ही हम एक दूसरे की जान खाते हैं, ओवर द सेम थिंग, एक ही बात पर अगेन एंड अगेन, बार बार। सो आई होप चीज़ें क्लियर हुई हैं। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।